सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार रोकने और अवैध कॉलोनाइजर्स पर लगाम लगाने के लिए रजिस्ट्रियों के लिए नया सिस्टम लागू किया है। नए सिस्टम के तहत 31 अगस्त से शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन रजिस्ट्रियां शुरू होनी थी, लेकिन पहले ही दिन सिस्टम फेल हो गया। इससे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने वालों को काफ़ी परेशानी हुई। सरकार ने रजिस्ट्री के लिए 16 विभागों की एनओसी का सिस्टम लागू किया है। इनमें अहम है शहरी स्थानीय निकाय, हुडा और नगर योजनाकार विभाग। इन तीनों विभागों का रिकॉर्ड आपस में मेल नहीं खा रहा है। इसके अलावा तहसील कार्यालय में ऑनलाइन टोकन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रजिस्ट्री करवाने वालों को खुद ऑनलाइन जाकर या फिर लघु सचिवालय में बैठे बिचौलियों की मदद से ही टोकन लेने होंगे। खास बात यह है कि सरकार के नए सिस्टम के बारे में तहसील कार्यालयों में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। हिसार के तहसीलदार का तो यही कहना है। उनका कहना है कि नए सॉफ्टवेयर के बारे में उन्हें सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो जानकारी मिली है वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिली है। सॉफ्टवेयर के बारे के अंदर ना तो मेरे पास कोई ट्रेनिंग है, ना मेरे को उसकी कोई किसी ने आके स्पेशल जानकारी दी है। जितना पढ़ा है न्यूज़पेपर में पढ़ा है, जितनी आप लोगों को जानकारी उतनी मेरे। तो रजिस्ट्री अभी कराने के लिए आ रहे होंगे लोग, तो उसमें क्या दिक्कतें उनको हो रही होंगी? जो दिक्कतें आई थी लोग खुद फेस कर रहे हैं। उनके टोकन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो उन्हीं को पता है, मेरे को नहीं। रजिस्ट्री करवाने को लेकर लोगों के सामने काफी समस्याएं आ रही हैं। हुडा के सेक्टर को अनअप्रूव्ड कॉलोनी दिखाया जा रहा है। लोगों की प्रॉपर्टी आईडी, उनके आधार कार्ड, प्लॉट साइज, संपत्ति मालिक के नाम आदि मैच नहीं हो रहे हैं। इसके कारण रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन टोकन नहीं निकल रहे। आरोप है कि सरकार ने हुडा का 3 साल पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन किया है। ऐसे में प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मैच होना संभव ही नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हाल ही में नगर निकाय विभागों ने प्रॉपर्टी के दोबारा सर्वे करवाए तो पहले वाले और नए सर्वे का रिकॉर्ड ही आपस में मैच नहीं कर रहा था। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर्टी आईडी ही नहीं दी गई हैं। बिना प्रॉपर्टी आईडी टोकन मिलना तो संभव ही नहीं है। रजिस्ट्रियां करवाने वाले वकील रमन शर्मा के अनुसार जब तक विभागों का आपस का रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा, नया सिस्टम कारगर नहीं हो सकता। उसमें दिक्कतें ये आ रही है अभी मेन तो जो शहर की प्रॉपर्टी, हुड्डा की प्रॉपर्टी है, उनमें यह है कि ना तो निगम की आईडी मैच हो रही है, ना हुड्डा की आईडी मैच हो रही है किसी भी तरह की। हुड्डा की प्रॉपर्टी को अनऑथराइज कॉलोनी दिखा रहे हैं, जबकि हुड्डा की सरकारी कॉलोनी है, उसमें अनऑथराइज का डीटीपी की एनओसी का कोई चक्कर ही नहीं है। इनको ये करना चाहिए था कि भी हुड्डा की जो प्रॉपर्टी है हुड्डा से कनेक्ट करनी चाहिए थी, शहर की प्रॉपर्टी को शहर निगम से कनेक्ट करना चाहिए था। अब इन्होंने सारी खिचड़ी कर दी। तो इस चक्कर में ना तो टोकन कट रहे हैं, ना ही पार्टियां अरेस्ट ज़्यादा हो रही है। बल्कि जो निगम की जो प्रॉपर्टी है उसमें भी डाटा मिसमैच की भी बातें सामने आ रही है, वो क्या दिक्कतें हैं? उसमें यह है कि अब जो हुड्डा में प्रॉपर्टी है वो अब जैसे एक रजिस्ट्री आज मेरे पास आई, उसमें 465 गज है टीपी में, जो हुड्डा का रिकॉर्ड बोलता है, जबकि निगम का रिकॉर्ड है वो बोलता है 418 गज। नाम टीपी आ रही है संजू गुप्ता के नाम से, रिकॉर्ड में हुड्डा के है जोगिंदर सिंह, वो मैच भी नहीं करा, जिस वजह से दिक्कत आ रही है सारी की सारी। तो एक इसमें दिक्कत ये भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से अगर टोकन कट गया और उसके बाद एनओसी नहीं मिलती है तो टोकन के जो पैसे लगते हैं वो भी नहीं होते। वो तत्काल में है सर, वो तत्काल का प्रोसेस है। उसमें ये है कि अगर मान लो आपको आज ही रजिस्ट्री करवानी है, आप तत्काल के पैसे भर देते हो 25,000 रुपये, और अगर वो रजिस्ट्री नहीं हो पाती है या आपका टोकन नहीं, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती किसी कारण से, तो वो पैसे ख़त्म है आपके। उसके लिए आपको फिर अगले दिन दोबारा अप्लाई करना होगा। एक और चीज़ सामने आई थी, कुछ एरिया ऐसे भी हैं शहर के अभी तक जो अभी तक जड़े नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी आईडीज ही नहीं है। हाँ, वो तो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे एक तो सेक्टर 33 हो गया, सेक्टर 14 पार्ट 2 हो गया, आनंद निकेतन हो गया, आर सिटी होगी जो 9/11 के अंदर है, और अपने ग्लोबल स्पेस हो गया। इनकी प्रॉपर्टी आईडी आज तक बनी ही नहीं है, जिनकी रजिस्ट्री फिलहाल तो हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत में। अगर ऑनलाइन अगर हम रखें तो हाँ, नहीं हो पाएगी। जब तक उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई दूसरा ऑप्शन? हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ का अभी तक, ना सरकार ने कोई ऑप्शन दिया है इस चीज़। सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए रजिस्ट्रियां ऑनलाइन करके अच्छा कदम उठाया है, मगर नए सिस्टम को ना तो पहले सही से जांचा गया है और ना ही उसके संबंधित कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है, और ना ही सभी विभागों के रिकॉर्ड को पहले मैच किया गया है। ऐसे में जनता को परेशानी के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।